प्रकार का मुकदमा रजिस्टर कर दिया है और आपके ऊपर किसी विरोधी ने आपके पुलिस के साथ मिलकर झूठा मुकदमा रजिस्टर करा दिया है, जिसके प्रमाण आपके पास अच्छी तरीके से कि हैं। आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन में आओ, फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन में आ जाओ, वो सब ठीक है। आज क्वेश्चन की केवल बात नहीं करूँगा, आज मैं एक ऐसे रामबाण की बात करूँगा जिसकी वजह से आपके मामले में एफआर तक लग सकती है, फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है दरोगा कि ये केस बनता नहीं है। जी हाँ, जो दरोगा इनिशियल स्टेज पे आपको परेशान कर रहा होगा, जो प्रताड़ित कर रहा होगा, कि उसके द्वारा आपके मैटर में एफआर लगा दी जाएगी। कहोगे वकील साहब यार ये कैसी बातें कर रहे हो कि एफआर कैसे लगा देगा? जो दरोगा हमें तंग कर रहा है शुरू से आखिरी तक, वो हमारे मैटर में एफआर क्यों लगाएगा? वो आपके मैटर में एफआर इसलिए लगाएगा क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी उसके कंडक्ट की वजह से। अब पूछो कैसे? एक मामला था, एक हमारी क्लाइंट है, लेडी क्लाइंट है, उन्होंने अपने ससुराल वालों के ऊपर मैट्रिमोनियल नेचर के केसेस लिखा रखे थे और उन्होंने पहले केसेस लिखा रखे थे, एक डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट स्टेट में उन्होंने केसेस लिखा रखे थे। अब उनके माई ससुराल वालों ने क्या किया, 1.5 साल के बाद उनके ऊपर चोरी का एलिगेशन लगा दिया कि जब बहू रानी यहाँ रहती थी वो सोना चांदी चुरा के यहाँ से चली गई। 1.5 साल बाद इस एफआईआर का कोई औचित्य नहीं बनता है, किसी प्रकार के एविडेंस विवेचना में नहीं आएंगे, कुछ भी सामने नहीं आएगा। लेकिन पुलिस ने पैसा लेके, क्योंकि एफआईआर लिखनी होती है, एफआईआर लिख ली। अब इनको विवेचना के नाम पे पुलिस ने हैरेस करना शुरू कर दिया। इन महिला के घर वालों का, घर भर का नाम था इसमें, माता पिता को, इनका स्वयं का नाम था कि ये सारे मिलके चोरी करके हमारे घर से चले गए। अब पुलिस ने इनको प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया कि तुम आओ, विवेचना ज्वाइन करो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, हम तुमको आके उठा के लेके जाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। इसी दौरान हम लोग हाई कोर्ट आ जाते हैं एफआईआर क्वेश्चनिंग में। इनके पूरे परिवार की अरेस्ट पर जो है रोक लग जाती है, स्टे मिल जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब एफआईआर में स्टे मिल गया, अरेस्टिंग होनी नहीं, तो एकदम ये रिलैक्स बैठ गए, अब तो कुछ होना नहीं है, गिरफ्तारी होनी नहीं, परेशान होना बंद कर दिया। आईयू को क्योंकि ये लिबर्टी रहती है कि स्टे के बाद, क्योंकि स्टे ऑन अरेस्ट है, वो विवेचना कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन पर कोर्ट किसी प्रकार का रोक नहीं लगाती है, दरोगा विवेचना अपनी पूरी कर सकता है। अब दरोगा जी ने क्या किया, विवेचना जो है करनी शुरू तो करी, लेकिन दरोगा जी ने पैसे की, क्योंकि ये लोग भूखे होते हैं, पैसे क्या दी, पैसा लेने के लिए इन्होंने हैरेसमेंट करना इस महिला का और उसके परिवार वालों का स्टार्ट कर दिया कि हम आएंगे, तुमको लेने नहीं आओगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। अब भाई साहब यहाँ से जो है उनके स्टेट चले गए, उस महिला के स्टेट चले गए और वहाँ उसका खूब हैरेसमेंट किया। वो महिला रोते हुए हमें फ़ोन करी, बताई सर ऐसा ऐसा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा हैरेसमेंट कर दिया है, अब लग रहा है कि क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन सिर्फ मैंने उनको एक चीज़ कहा, तुम्हारे पास दरोगा आया था क्योंकि आप महिला हो, आपकी विवेचना जो होगी, विवेचना के लिए आपके घर दरोगा को महिला कांस्टेबल के साथ आना चाहिए था। लेकिन दरोगा किसी प्रकार की महिला कांस्टेबल के साथ नहीं गया, वो स्वयं इनके घर गया और दुनिया भर की उल जलूल बातें जो लोग करते हैं इन्होंने करी। यही सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, तो फिर तुरंत हमने कहा अब इस मैटर में आना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन की एक नई याचिका दाखिल करनी है। इनिशियल स्टेज पे उन्हें लगा होगा कि वकील साहब मुकदमा बनाने के चक्कर में लग गए हैं कि एक एडिशनल मुकदमा बन जाएगा इनका, लेकिन सिर्फ मैं मुकदमा बनाने के चक्कर में नहीं था, एक्चुअल में उनको रिलीफ दिलाने के चक्कर में था। उनको रिलीफ दिलाने के चक्कर में मेरे एक केस की फीस चली गई। फीस कैसे चली गई, क्योंकि जब हम फेयर इन्वेस्टिगेशन में आए, हमने हाई कोर्ट में जज साहब को सारे फैक्ट्स बताए और इनके जो दरोगा जी गए थे विवेचना करने दूसरे राज्य में, वहाँ से हमने अपनी क्लाइंट के माध्यम से एक लेटर इनको लिखवाया, इनके एसपी साहब को, कप्तान साहब को, कि आपका दरोगा बिना महिला कांस्टेबल के हमारे घर आया विवेचना करने, या भद्र भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ये पैसा मांगते हैं, गाली बकते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। जितना इन्होंने किया था सारा कुछ लिख दिया और फ़ोन करके रेगुलर बेसिस पर थ्रेट कर रहे थे, धमका रहे थे। सारा कुछ हमने लिख दिया कि बिना महिला कांस्टेबल के घर चले आए, धमका रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, सब चीज़ें। क्योंकि दूसरे शहर गए थे, उनको पैसा तो चाहिए था, बीवी बच्चों सहित गए थे वहाँ घूमने के लिए, वेकेशन क्लाइंट के पैसे से मनाने के चक्कर में लग गए थे। इन लोग की आदत होती है, भिखारी होते हैं, क्योंकि इनके सैलरी में पेट भरता नहीं है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम हाई कोर्ट आए, सारे फैक्ट सर्कमस्टांसेस को कोर्ट को बताया, तो कोर्ट ने इनके एसपी से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीख कर लिए। अब दरोगा जी को क्योंकि पता चल गया कि हमारी नौकरी जानी तय है, हम सस्पेंड पक्का होएंगे, एसपी साहब ने, हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया कि आप 3 दिनों के अंदर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इस मामले की हमको लाके दीजिए। दरोगा जी ने आनंद फानन में उस मैटर में एफआर लगा दी। जी हाँ, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, क्योंकि केस बनता ही नहीं था। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, केस बंद हो गया। फिर जब नेक्स्ट हियरिंग पड़ती है, पेशी पड़ती है, तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस मैटर में एफआर लग चुकी है। मेरा हो गया ना एक केस की फीस का नुकसान, लेकिन मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिल गई।
तो अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ पे अपने केस का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना बताने के पीछे रीजन है कि अगर आपके विरुद्ध कोई फर्जी एफआईआर हो गई, आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए, आप उस पर स्टे लीजिए, उसके बाद विवेचना में आप बहुत परेशान किए जाएंगे, पुलिस जम के आपको टॉर्चर करेगी, हैरेस करेगी हर तरीके से, क्योंकि दरोगा जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि हम तुम्हारा स्टे खारिज करा सकते हैं, हम लिख के दे देंगे तुम विवेचना नहीं ज्वाइन कर रही हो, फर्जी। ठीक है भाई, विवेचना आपको करने जानी है दूसरी शहर, जाइए करके आइए विवेचना, लेकिन विवेचना उनको अपने थाने में बैठ के करनी है, आपको थाने बुलाएंगे। और यही हमने कोर्ट को सारा कुछ सब दे दिया, दरोगा जी ने डर के मारे एफआईआर लगा दी, और ये मैटर क्लाइंट का हमारे क्लोज हो गया, जिसका पूरा कैरियर दांव पे लगा था। एफआईआर लग गई उस मैटर में, और एफआईआर नहीं लगाते तो दरोगा जी स्वयं नप जाते, और नपेंगे अभी भी, क्योंकि इस मैटर मुकदमे की डेट पड़ेगी, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन वाली रिट है उसमें डेट पड़ेगी, तो हम डेफिनेटली पूछेंगे, वो बताएंगे इस मैटर में एफआईआर लग चुकी, तो हम कहेंगे एफआईआर लग तो चुकी है, वो ठीक है, लेकिन इसका क्या, जो इन्होंने मिसकंडक्ट कर रखा है, इस पर क्या पनिशमेंट होगी, इनको सजा 100% मिलनी है। उम्मीद है आप लोग पुलिस के बहकावे में आएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सही से लड़ेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डरने की दबने की जरूरत नहीं। सोसाइटी में अपना स्टैंड अगर आप नहीं लेंगे तो कोई नहीं लेगा। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई, समझ में, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।